नमस्कार दोस्तों अगर गुजरात और हैदराबाद के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब आखिरी पड़ाव में चल रहा है। आधे मुकाबले हो गए हैं। आज के 56वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज अहमदाबाद के ऐतिहासिक श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। आज का मुकाबला बहुत रोमांचक है, तो दोस्तों ये हाइलाइट्स आखिरी तक जरूर देखें। आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की पलटन के सामने इस बार अनुभवी शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस के पक्ष में और बिना किसी संकोच के पैट कमिंस ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले गुजरात को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर गुजरात की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से गुजरात टाइटंस के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। एक तरफ उतरते हैं साई सुदर्शन और उनका साथ देने के लिए खुद कप्तान शुभमन गिल ओपनिंग जोड़ी पर। साई सुदर्शन स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खुद कप्तान गेंद लेकर आते हैं। पैट कमिंस गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं और काफी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है उनकी पहले ओवर में। वहीं जब नीतीश रेड्डी ओवर लेकर आते हैं दूसरा, तो यहां पर पहली गेंद पर साई सुदर्शन गेंद को भांप लेते हैं और आगे बढ़कर कवर्स के ऊपर से एक जोरदार चौका निकाल देते हैं। बेमिसाल टाइमिंग का कमाल साई सुदर्शन के बल्ले से देखने को मिल रहा है। जब यहां पर नीतीश रेड्डी चौथी गेंद डालते हैं तो शुभमन गिल ने सामने ही खेला था और जहां पर नीतीश रेड्डी की लापरवाही देखने को मिल जाती है, क्योंकि अगर वो कैच लेते तो ये शुभमन गिल 0 पर ही आउट हो जाते। यहां पर कोशिश तो पूरी की थी नीतीश रेड्डी ने, लेकिन कैच छूट जाता है। वहीं जब अगली गेंद डालते हैं नीतीश रेड्डी तो शुभमन गिल गेंद को भांप लेते हैं और शानदार चौका जड़ देते हैं। जो कैच आज नीतीश रेड्डी ने छोड़ दिया था उसका भुगतान यहां पर करना पड़ता है। वहीं दोस्तों, पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब प्रफुल्ल हिंजे आते हैं गेंदबाजी की शुरुआत करने। तीसरा ओवर लेकर जब वो दूसरी गेंद डालते हैं शुभमन गिल को, तो यहाँ पर वो फंसा लेते हैं शुभमन गिल को। गिल ने उठाकर मिड ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद सीधे मिड ऑन पर खड़े हेनरिक क्लासन के हाथों में जा बैठती है, जहां पर हेनरिक क्लासन ने बाईं ओर झुककर शानदार कैच लपक लिया। गुजरात के कप्तान पवेलियन लौट जाते हैं। शुभमन गिल केवल 5 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब जोस बटलर आते हैं। नीतीश रेड्डी फिर से ओवर लेकर आते हैं 5वां, जहां पर पहली गेंद पर जोस बटलर ने अपना कमाल दिखाया। यहां फील्डिंग में गड़बड़ी हो गई थी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा और चौका मिल गया था। एक बार फिर से प्रफुल्ल हिंजे आते हैं ओवर लेकर छठा, जो ओवर पावर प्ले का था। पहली गेंद पर वो फंसा लेते हैं जॉस बटलर को और यहाँ ईशान मलिंगा ने शानदार कैच ले लिया था। यहाँ जॉस बटलर ने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की थी, अंपायर ने कोई फैसला नहीं दिया था, तो प्रफुल्ल हिंजे मना लेते हैं कप्तान पैट कमिंस को और पैट कमिंस रिव्यू लेते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि हल्का सा बल्ला टच हो गया था, तो अंपायर को अपना फैसला बदलना पड़ता है। जॉस बटलर को 7 रन पर ही वापस लौटना पड़ता है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब निशांत सिंधु आते हैं। आते ही निशांत सिंधु ने एक शानदार चौका जड़ दिया था। क्या कमाल की टाइमिंग का नजारा, शानदार नियंत्रण यहाँ पर देखने को मिला था निशांत सिंधु के बल्ले से। वहीं जब प्रफुल्ल हिंजे ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो निशांत सिंधु ने आगे बढ़कर एक और शॉट लगाया और एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। इस सीजन में गुजरात टाइटंस का सबसे कम पावर प्ले में केवल 34 रन ही बने थे और उसके साथ 2 विकेट भी गिर चुके थे। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं नीतीश रेड्डी 7वां, तो तीसरी गेंद पर निशांत सिंधु ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार 85 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। क्या शानदार छक्का। यहाँ पर दोस्तों चौथी गेंद जब डालते हैं नीतीश रेड्डी, तो निशांत सिंधु ने एक लंबा शॉट खेलने की कोशिश की थी। लग रहा था कि ये 6 हो जाएगा, लेकिन थर्ड मैन पर जो प्रफुल्ल हिंजे तैनात थे उन्होंने काफी लंबी दौड़ लगाई और कैच को लपकने की कोशिश की। पहले उन्होंने गेंद को रस्सी के पार पहुंचने के पहले ही हवा में उछाल दिया और उनका अगला पैर जो है रस्सी की उस तरफ चला गया था। वहां पर वो फिसल गए थे, लेकिन उन्होंने गेंद को चौके और छक्के से बचा लिया था। काफी अच्छा प्रयास यहाँ पर किया गया था प्रफुल्ल हिंजे के द्वारा। वहीं जब नीतीश रेड्डी ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो निशांत सिंधु यहाँ पर एक शानदार जोरदार शॉट खेलते हैं और चौका बटोर लेते हैं। 7 ओवर खत्म होते ही 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। 8वां ओवर लेकर आते हैं ईशान मलिंगा, जहां पर पहली गेंद पर साई सुदर्शन अब अपना कमाल दिखाते हैं। पीछे हटकर वो गेंद का इंतजार करते हैं और बैकवर्ड पॉइंट के पास से एक चौका बटोर लेते हैं।
फिर ओवर लेकर आते हैं साकिब हुसैन नौवा, जहां पर चौथी गेंद पर साई सुदर्शन गेंद का इंतजार करते हैं, जो गेंद ऑफ स्टंप के ठीक बाहर आ रही थी। यहां सटीक टाइमिंग का कमाल दिखाते हैं साई सुदर्शन और एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। क्या परफेक्ट कवर ड्राइव। वहीं 10वां ओवर लेकर एक बार फिर से पैट कमिंस कप्तान आते हैं और यहां पर वो फंसा लेते हैं अपनी गेंद पर निशांत सिंधु को। पैट कमिंस ने निशांत सिंधु को गेंद फेंकी और यहां पर निशांत सिंधु लंबा लॉन्ग ऑन के ऊपर से हवा में खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी क्लासन ने एक शानदार कैच लपक लिया। निशांत सिंधु की पारी 22 रन बनाकर ही समाप्त हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, जो बाएं हाथ की बल्लेबाजी करते हैं। अभी उनका फॉर्म काफी अच्छा चल रहा है। आते ही वॉशिंगटन सुंदर ने आगे बढ़कर बल्ला चलाया और गेंद के सीधे ऊपर से चौका जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर दोनों चीजों में कमाल दिखा रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी काफी अच्छी चल रही है। 10 ओवर खत्म होते ही स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 68 रन पहुंच चुका था। फिर यहाँ पर जब ईशान मलिंगा 11वां ओवर लेकर आए तो 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन ने इसका फायदा उठाया और लेग साइड पर खड़े होकर गेंद को डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से जोरदार आसमान चुंबी छक्के में जड़ दिया। ईशान मलिंगा की गेंद पर साई सुदर्शन ने क्या गजब का शॉट जड़ा था। यहाँ पर गुजरात टाइटंस के जो सपोर्टर्स थे वे खुशी के मारे झूम रहे थे और नाच रहे थे। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा था और गुजरात टाइटंस के नारे लग रहे थे। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर साकिब हुसैन 13वां ओवर लेकर आते हैं, जहां दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यहाँ पर दोस्तों अभी 100 रन पूरे नहीं हुए थे। 13 ओवर खत्म होते ही गुजरात टाइटंस का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 94 रन पहुंच चुका था। कहीं न कहीं गुजरात टाइटंस का ये स्कोर काफी देरी से बन रहा था। वहीं जब शिवांग कुमार 14वां ओवर लेकर आते हैं तो दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने एक और जोरदार चौका जड़कर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यहाँ पर साई सुदर्शन बल्ला उठाकर अपने साथियों को दिखाते हैं और वहां बैठे लोग उनका अभिनंदन करते हैं। अहमदाबाद में मौजूद जितने भी गुजरात टाइटंस के सपोर्टर्स थे वे तालियां बजाकर इसका स्वागत कर रहे थे। जब शिवांग कुमार 5वीं गेंद डालते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर भी पीछे नहीं हटते। यहाँ वॉशिंगटन सुंदर गेंद को भांप लेते हैं और डट जाते हैं। उन्होंने कवर्स के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ दिया था। अब वॉशिंगटन सुंदर भी साई सुदर्शन का अच्छे से साथ दे रहे थे। वहीं जब 15वां ओवर लेकर एक बार फिर पैट कमिंस आते हैं तो पहली गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक शानदार शॉट खेला और गेंद को वाइड लॉन्ग ऑन की तरफ उछाल दिया, जहां वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से एक और चौका निकल गया। यहां पर एक बार फिर जब ओवर लेकर ईशान मलिंगा आते हैं तो साई सुदर्शन ने गेंद को भांप लिया और छोटी गेंद पर क्रीज से पीछे हटकर मिड विकेट के ऊपर से जोरदार चौका जड़ दिया। यहां पर ईशान मलिंगा भी समझ नहीं पा रहे थे कि आज साई सुदर्शन को कैसे आउट किया जाए। 16 ओवर खत्म होते ही स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 123 रन पहुंच चुका था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए 17वां ओवर लेकर साकिब हुसैन आते हैं, जहां वे साई सुदर्शन को फंसा लेते हैं। जब साकिब हुसैन दूसरी गेंद डालते हैं तो साई सुदर्शन ने चालाकी दिखाने की कोशिश की और स्कूप शॉट खेलना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधे थर्ड मैन पर खड़े फील्डर प्रफुल्ल हिंगे के हाथों में चली गई। हिंगे ने कोई गलती नहीं की और यहां 60 रनों की बन रही साझेदारी टूट गई। साई सुदर्शन की पारी 61 रन पर समाप्त हुई। दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्रफुल्ल हिंगे और साकिब हुसैन की ये जोड़ी कब तक आगे चलेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब दाएं हाथ के बल्लेबाज जेसन होल्डर क्रीज पर आते हैं। जब साकिब हुसैन ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर ने यहां एक जोरदार चौका जड़ दिया। साकिब हुसैन ने यॉर्कर डालने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद बाल बाल चूक गई और वॉशिंगटन सुंदर ने मिड विकेट के ऊपर से चौका मार दिया। 17 ओवर हो चुके थे और स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 133 रन पहुंच चुका था। वहीं जब प्रफुल्ल हिंगे 18वां ओवर लेकर आते हैं तो तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने जो ऑफ साइड से बाहर निकली थी जगह बनाई और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जोरदार चौका जड़ दिया। यहां वॉशिंगटन सुंदर भी काफी अच्छा कमाल दिखा रहे थे। वे जमे हुए थे तो स्कोर बढ़ता जा रहा था। वहीं एक बार फिर ईशान मलिंगा 19वां ओवर लेकर आते हैं, जहां थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिलती है। जेसन होल्डर ने शॉट खेला था और ईशान मलिंगा के हाथों से गेंद छूट गई। ईशान मलिंगा फॉलो थ्रू में थे। उन्होंने दाईं हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन गेंद हाथ में नहीं फंसी। अगली गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने एक जोरदार चौका चढ़ा और दिखा दिया कि अभी गुजरात टाइटंस इस मैच में जमी हुई है। जब ईशान मलिंगा 5वीं गेंद डालते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर ने एक और जोरदार शॉट खेलकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने 150 रनों का आंकड़ा पूरा कर लिया। अब पूरी उम्मीद वॉशिंगटन सुंदर पर टिकी थी कि अगली 7 गेंदों में कितने रन बनते हैं। जब ईशान मलिंगा ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर ने डीप मिड विकेट के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़कर अपने अर्धशतक के पास पहुंच गए। यहां वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से काफी अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली। जब आखिरी ओवर डालने साकिब हुसैन आए तो तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
गुजरात टाइटंस के सपोर्टर्स खड़े होकर तालियों के साथ उनका अभिनंदन कर रहे थे। वहीं जब साकिब हुसैन 5वीं गेंद डालते हैं तो वॉशिंगटन सुंदर यहां गड़बड़ी कर बैठते हैं और गेंद उनके बल्ले से लगकर ईशान किशन के हाथों में चली गई। यहां वॉशिंगटन सुंदर 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। आखिरी गेंद खेलने के लिए राहुल तेवतिया आते हैं और उन्होंने आखिरी गेंद पर एक जोरदार चौका जड़ दिया। राहुल तेवतिया एक गेंद खेलने आए थे और उन्होंने काफी अच्छा अंत किया। गुजरात टाइटंस ने 20 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि स्कोर 100 के पार भी नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर की जोड़ी जमी रही, जिसके कारण स्कोर यहां तक पहुंचा। अब सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 169 रनों का लक्ष्य था, जहां उनके 2 धुरंधर उतरते हैं। एक तरफ थे ट्रेविस हेड और दूसरी तरफ दुनिया के T20 नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। जहां ट्रेविस हेड स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं। यहां मोहम्मद सिराज कमाल दिखाते हैं और ट्रेविस हेड को फंसा लेते हैं। सिराज ने काफी अच्छी गेंद की थी और चौथी गेंद पर जब ट्रेविस हेड ने लाइन के पार खेलने की कोशिश की तो बल्ले का किनारा लगा और गेंद स्क्वायर थर्ड मैन की तरफ चली गई, जहां डीप पर खड़े निशांत सिंधु ने एक शानदार और सुरक्षित कैच लपक लिया। मोहम्मद सिराज बाहें फैलाकर इस विकेट का जश्न मना रहे थे। ट्रेविस हेड यहां शून्य पर ही पवेलियन लौट गए। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन क्रीज पर आते हैं। मोहम्मद सिराज ने विकेट लेकर और मेडन ओवर कर दिया था। यहां पर शानदार शुरुआत गुजरात टाइटंस ने कर दी थी। वहीं दोस्तों, अब कगिसो रबाडा गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं दूसरा ओवर लेकर, जहां पर पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक जोरदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था। ऐसे ही अभिषेक शर्मा को T20 का नंबर 1 बल्लेबाज नहीं कहते हैं दोस्तों। अभिषेक शर्मा के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों आपकी तरफ से। क्या आप अभिषेक शर्मा के फैन हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिए। दोस्तों, यहां पर एक साफ सुथरा दमदार भरा छक्का अभिषेक शर्मा ने जड़ दिया था। वहीं जब कगिसो रबाडा वापसी करते हैं और वो फंसा लेते हैं अभिषेक शर्मा को। अभिषेक शर्मा ने विकेट से आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन कगिसो रबाडा की जो गेंद थी वो साइड में होने के कारण यहां पर दोस्तों गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे से लग के उनके थाई पैड से टकराकर स्टंप में जा लगती है। रबाडा यहां पर पूरे जोश में थे दोस्तों। यहां पर अभिषेक शर्मा की पारी आउट हो जाती है। आज किस्मत खराब थी अभिषेक शर्मा की और गेंद यहां पर जाके स्टंप में लग जाती है। अभिषेक शर्मा 6 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए स्मरण रविचंद्रन आते हैं बल्लेबाजी की शुरुआत करने। वहीं दोस्तों यहां पर ईशान किशन ने छठी गेंद पर एक जोरदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ उन्होंने अपना खाता भी खोला था। दोस्तों, अभी उम्मीद बाकी थी, क्योंकि ईशान किशन एक ऐसा तूफान है कि अगर वो चलता है तो गेंदबाजी की सामने वालों की धज्जियां उड़ा देता है। 2 ओवर में 2 विकेट यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने गंवा दिए थे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि अब दबाव यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद पर साफ साफ दिख रहा है। मोहम्मद सिराज तीसरा ओवर लेकर आते हैं, जहां पहली गेंद पर स्मरण रविचंद्रन ने एक जोरदार कवर्स के ऊपर से चौका जड़ दिया। यहां पर दमदार चौका उन्होंने जड़ा था और बता दिया था कि अभी सनराइजर्स हैदराबाद की जान बाकी है। अब 5वीं गेंद जब डाली मोहम्मद सिराज ने ईशान किशन को, तो ईशान किशन क्रीज पर टिके रहते हैं और व्हाइट मिड ऑन के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों रबाडा सही समय पर उछल नहीं पाए थे, वरना शायद ये कैच पकड़ लेते। यहाँ पर एक और चौका ईशान किशन के बल्ले से लग गया था। इस ओवर से 10 रन आ गए थे और अब कोशिश कर रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाज की पारी की आगे गति बढ़ा पाए, लेकिन क्रिकेट तो अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अगला ओवर जब चौथा लेकर आए कगिसो रबाडा, तो यहाँ पर उन्होंने कमाल दिखाया और ईशान किशन को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। दोस्तों, बल्ले का किनारा लगा और यहाँ पर गेंद जाकर विकेट कीपर जॉस बटलर के हाथों में चली जाती है। गेम स्विंग थी, बाहर से स्विंग हुई थी, बल्लेबाज कुछ समझ ही नहीं पाए। यहाँ पर शानदार कैच लपक लिया जॉस बटलर ने। ईशान किशन की पारी 11 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। कगिसो रबाडा ने तो कमाल कर दिया था, पहले अभिषेक और अब ईशान 2 धुरंधरों को आउट कर चुके थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए हेनरिक क्लासन आगे आते हैं क्रीज पर। कगिसो रबाडा ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो हेनरिक क्लासन ने ऑफ स्टंप के ऊपर से एक जोरदार टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए चौका जड़ दिया। यहां पर 4 ओवर खत्म हो गए थे, लेकिन 3 विकेट सनराइजर्स हैदराबाद ने गंवा दिए थे। काफी महत्वपूर्ण विकेट सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने गंवाए थे और 29 रन ही यहां पर बन पाए थे सनराइजर्स हैदराबाद के। वहीं जब एक और बार फिर से ओवर लेकर आते हैं कगिसो रबाडा, तो यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिलती है सिराज के हाथों। जब तीसरी गेंद डालते हैं कगिसो रबाडा, तो यहां पर स्मरण रविचंद्रन ने एक जोरदार शॉट खेला था। गेंद नीचे हुई जा रही थी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, जहां पर सिराज अगर एक कदम आगे आ जाते तो एक कैच हो जाता है। यहां पर सिराज कहते हैं कि उनको समझ में नहीं आया कि गेंद उनके पास नहीं आई, उनको ऐसा लग रहा था कि गेंद उनके पास आ जाती। रबाडा थोड़े से निराश दिख रहे थे, उनका स्वभाव ही ऐसा है। लेकिन यहां पर वापसी करते हैं कगिसो रबाडा और स्मरण रविचंद्रन को शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। कगिसो रबाडा ने एक अच्छी लेंथ की गेंद डाली थी। रविचंद्रन मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पर खड़े शुभमन गिल ने एक शानदार कैच लपक लिया। यहां पर अब सनराइजर्स हैदराबाद
की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी। पावर प्ले के अंदर ही उनके 4 विकेट गिर चुके थे और दोस्तों अगर ऐसा ही चलता रहा तो गुजरात टाइटंस ने जो स्कोर दिया है उसको पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। स्मरण रविचंद्रन 9 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए आज सलील अरोड़ा आगे आते हैं। 4 विकेट गिर गए थे। पावर प्ले समाप्ति पर केवल 34 रन ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बना पाई थी। ये उनका पावर प्ले में बहुत ही कम स्कोर बन गया था। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब जेसन होल्डर ओवर लेके आते हैं 7वां, जहां चौथी गेंद पर सलील अरोड़ा ने एक जोरदार डीप स्क्वायर लेग की तरफ फ्लिक किया और जहां दोनों फील्डर प्रसिद्ध कृष्णा और निशांत खड़े हुए थे उनको छकाते हुए गेंद चली जाती है चौके में। वहीं जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं जेसन होल्डर तो यहां पर सलील अरोड़ा ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ ड्राइव खेला और शुभमन गिल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कहां रोक पाएंगे और आखिरकार ये चौका मिल जाता है। 7 ओवर खत्म होते होते यहां पर स्कोर 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर पहुंच चुका था। अभी दबाव साफ साफ दिख रहा था सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ, जहां पर दोस्तों फिर पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ओवर लेके आते हैं कगिसो रबाड़ा 8वां, तो ओवर की आखिरी गेंद पर सलील अरोड़ा ने एक कट शॉट खेलने की कोशिश की, बल्ले का मोटा किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की तरफ चौके में चली गई। जेसन होल्डर ओवर लेके आते हैं 9वां, जहां पहली गेंद पर हेनरिक क्लासेन ने एक जोरदार अपने अनुभव का कमाल दिखाया और चौका जड़ लिया। यहां पर दोस्तों अभी हेनरिक क्लासेन जमे हुए थे जो काफी खतरनाक बल्लेबाज जाने जाते हैं। वहीं दोस्तों जब ओवर लेके आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा इंपैक्ट प्लेयर के रूप में 10वां ओवर लेके आए तो यहां पर वो फंसाते हैं अपनी गेंद में सलील अरोड़ा को। यहां पर दोस्तों चौथी गेंद डाली प्रसिद्ध कृष्णा ने तो यहां पर सलील अरोड़ा के बल्ले का किनारा लग गया और गेंद जाकर बटलर के हाथों में चली जाती है। यहां पर शानदार कैच जॉस बटलर ने ले लिया था। सलील अरोड़ा की पारी 16 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। यहां पर दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार विकेट ले लिया था। सनराइजर्स हैदराबाद की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और दबाव साफ साफ दिख रहा था। अब नीतीश कुमार रेड्डी क्रीज पर आते हैं पारी को आगे बढ़ाने के लिए। जब जेसन होल्डर 11वां ओवर लेके आए तो यहां पर वो झटका देते हैं बड़ा हेनरिक क्लासेन के नाम का। यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के 6 विकेट गिर चुके थे। दर्शक खुशी के मारे झूम रहे थे दोस्तों। जब जेसन होल्डर ने पहली गेंद डाली तो यहां पर हेनरिक क्लासेन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की और यहां पर बल्ले का किनारा लगा और जॉस बटलर ने एक शानदार कैच लपक लिया। बटलर जल्दी से गेंद को दौड़कर शानदार कैच लपक लेते हैं। हेनरिक क्लासेन 14 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। 6 विकेट यहां पर गिर चुके थे सनराइजर्स हैदराबाद के। अब कप्तान पैट कमिंस बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं क्रीज पर और दोस्तों यहां पर तो जेसन होल्डर ने कमाल ही कर दिया। चौथी गेंद जब डाली तो वो फंसा लेते हैं नीतीश कुमार रेड्डी को। यहाँ पर दोस्तों नीतीश रेड्डी शायद नीचे रखने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कट शॉट खेला और गेंद यहाँ सीधे जाकर वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में चली जाती है। सुंदर ने शानदार कैच लपक लिया था। यहाँ जेसन होल्डर को रोकना नामुमकिन हो गया था। उन्होंने दूसरा विकेट इसी ओवर में ले लिया था। नीतीश कुमार रेड्डी की पारी यहाँ आउट हो जाती है केवल 2 रन बना के ही। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए शिवांग कुमार क्रीज पर आते हैं। 7 विकेट गिर चुके थे और सनराइजर्स हैदराबाद 60 रन ही बना पाई थी। 11 ओवर खत्म होते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा जब 12वां ओवर लेकर आए तो पैट कमिंस ने अपना अगला पैर हटाकर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहां पूरी कोशिश कर रहे थे पैट कमिंस के अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा सकें, क्योंकि अभी 10 ओवर बाकी थे तो कहीं ना कहीं अगर 100 रन बन सकते हैं तो बन जाए। लेकिन दोस्तों जब जेसन होल्डर आए 13वां ओवर लेकर तो वहां उन्होंने दूसरी गेंद पर शिवांग कुमार को फिर से ललचाया। शिवांग यहां चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, स्कूप शॉट खेला और दोस्तों हुआ वही, गेंद जाकर बटलर के आगे पड़ी और यहां बटलर ने डाइव लगाकर एक आसान सा कैच लपक लिया। शिवांग कुमार 4 रन बनाकर ही आउट हो गए। यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छी गेंदबाजी का कमाल जेसन होल्डर ने दिखाया था। उन्होंने तीसरा विकेट ले लिया था। अब प्रफुल्ल हिंजे आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों क्या कमाल की गेंदबाजी यहाँ देखने को मिली थी जेसन होल्डर की तरफ से। केवल 1 रन उन्होंने दिया था। अब जब प्रसिद्ध कृष्णा ओवर लेकर आते हैं 14वां तो यहाँ पहली गेंद पर पैट कमिंस ने एक शानदार कमाल दिखाया और डीप मिड विकेट के ऊपर से चौका बटोर लिया। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी अच्छी लेंथ की गेंद तो डाली थी, लेकिन पैट कमिंस भी हमला बोलने के लिए तैयार ही थे। एक शानदार चौका उन्होंने जड़ दिया। वहीं अगली गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा जब डालते हैं तो पैट कमिंस अपना अगला पैर हटाकर ऑन साइड की ओर जोरदार छक्का जड़ देते हैं। यहाँ बाउंसर का फायदा उन्होंने उठा लिया था, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा वापसी करते हैं और अगली गेंद पर पैट कमिंस को फंसा लेते हैं। पैट कमिंस ने लेग साइड की तरफ जोर से मारने की कोशिश की थी और बल्ले का किनारा लग गया। पैट कमिंस ने जल्दी ही अपने बल्ले का मुंह बंद कर लिया और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन पर चली गई, जहां पर मोहम्मद सिराज ने बिना कोई गलती करते हुए ये कैच लपक लिया था। इस बार मोहम्मद सिराज ने कोई गलती नहीं की। पैट कमिंस की पारी 19 रन पर ही आउट हो जाती है। अब आखिरी प्लेयर के रूप में ईशान मलिंगा आते हैं। पूरी सनराइजर्स हैदराबाद की उम्मीद अब खत्म हो चुकी थी, क्योंकि प्लेयर्स जो बैट्समैन थे वो जा चुके थे, केवल बॉलर्स ही बचे हुए थे। 15वां ओवर लेकर आए राशिद खान तो यहाँ उन्होंने फंसा लिया प्रफुल्ल हिंजे को।
प्रफुल्ल हिंजे 5वीं गेंद पर खेलने की कोशिश करते हैं और जहां आगे बढ़कर शॉट खेल रहे थे, गेंद उनसे दूर निकल गई और जाकर स्टंप आउट कर देते हैं जोस बटलर। प्रफुल्ल हिंजे 3 रन पर ही आउट हो जाते हैं। गुजरात टाइटंस ने 82 रनों से ये मुकाम हासिल कर लिया था। दोस्तों, यहाँ पर गुजरात टाइटंस की जीत के कारण ये अंक तालिका में सबसे नंबर 1 पर पहुंच जाती है टीम। आज की क्या खतरनाक जीत गुजरात टाइटंस ने की है। यहाँ पर दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पूरी जो है वो सिमट जाती है केवल 100 रन से कम में ही। यहाँ 86 रनों पर ही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम सिमट गई है। दोस्तों, यहाँ पर गुजरात टाइटंस टॉप में आ गई है 16 अंकों के साथ। तो दोस्तों, आज की इस पारी में आप गुजरात टाइटंस के प्रदर्शन को 10 में से कितने मार्क्स देंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपका दिल खुश हुआ है, तभी आप इस वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, क्योंकि हम इसी तरह से रोमांचक हाइलाइट्स लाते रहते हैं और आपका दिल बहलाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और हाइलाइट्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।